जी नाज़रीन, नईम कैसर लाइव के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। और परवेज़ लाई साहब पंजाब हुकूमत छोड़ने के लिए तैयार हो गए। वजह आपको मालूम कि जो FIR का मसला बना हुआ है, कंटेनर फायरिंग वज़ीराबाद, उसके बाद परवेज़ लाई साहब जो हैं वो समझते हैं कि FIR गलत नामों पर नहीं दी जानी चाहिए। वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला और सिक्योरिटी पर्सोनल, हाई सिक्योरिटी पर्सोनल का नाम इसमें नहीं होना चाहिए। उनको एतराज़ वैसे थर्ड नेम पे है, बाकी दो के ऊपर तो वो राज़ी हैं, बल्कि उनकी तो ये ऑफ़र आ गई है कि जनाब आप हुक्म करें, हम इसमें मुल्क से बाहर बैठे हुए नून लीग के जो लोग हैं उनको भी इस कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए मूर्द इल्ज़ाम ठहराने के लिए तैयार हैं, जो आप दरख्वास्त दें। लेकिन क्या ऐसा अदम एतमाद का रिश्ता, जो बड़ा एतमाद था, और मोहनस लाई साहब और परवेज़ लाई साहब कह रहे थे कि जो मेरे कायद इमरान खान कहें वो ही होगा, जो वो कहते हैं, वो गरीब के अन्नदाता हैं और मुल्क के खैर ख्वाह और मसीहा हैं पाकिस्तान के। आज वही मसीहा जो है वो उनकी गले का जो उसको क्या कहते हैं कि कांटा क्यों बन गए। आज परवेज़ लाई साहब जो हैं वो धीमे धीमे खुरामा उनके कमरे में जाते हैं और कहते हैं कि मेहरबानी करें, ये तीसरा नाम जो है ये निकाल दें, ये बिल्कुल मामला नहीं बनना, ये कैसे बनेगा, हम क्यों गलत इल्ज़ाम लगा। अच्छा, दो नामों को वो गलत नहीं समझते, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला, लेकिन वो कहते हैं थर्ड नेम इज़ रॉन्ग। अब PTI वाले जो हैं वो आपको मालूम है कि जियाले इमरान खान के, उन्होंने लाहौर कैंट के बाद जब प्रोटेस्ट किया, उनको रोका गया सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से, लॉ इन्फोर्समेंट पुलिस ने, तो उन्होंने क्या किया कि जब पंजाब पुलिस आई तो उन्होंने परवेज़ लाई के ख़िलाफ़ नारे लगाना शुरू कर दिए। और एक ऐसा नारा जो रिकॉर्डेड है वो आ गया कि मतलब उन्होंने दोबारा परवेज़ लाई को, जो माजी में परवेज़ लाई साहब तो खैर अपने खाता क्लियर कर बैठने का, वो मैंने तो कभी वो क्लिप देखा ही नहीं जिसमें इमरान खान ने मुझे अच्छा ये कहा था, नहीं मैंने नहीं कभी देखा। लेकिन इमरान खान ने वो क्लिप बार बार देखा है कि मेरी नैपियाँ कौन बदलता रहा है। अब जब इमरान खान साहब जो हैं वो ये चाहते हैं कि FIR हर सूरत हो, और इसके ऊपर मैं आपको ये ख़बर दे रहा हूँ कि परवेज़ लाई ने अल्टीमेटली उनको ये कहना पड़ गया इमरान खान को और PTI की क़यादत को कि कम से कम वो मुझे एप्लीकेशन ही दिखा दें जिस पे आप FIR चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम इसके ऊपर जुम्मे के रोज़ अपनी मशावरत करेंगे, फिर आपको बताएंगे हमने क्या FIR देनी है और आपको एप्लीकेशन भी फिर दिखाएंगे। गुजरात में इस दौरान जो कुछ होता रहा, PTI जिस तरह पुलिस को थ्रेट करती रही थानों में घुस के, और उनके रहनुमा, ये एक अलग से एक स्टोरी है, इस पर भी हम आपको तफसीलात देंगे। लेकिन सदर ममलकत जनाब आरफ अलवी साहब भी इस सीन में अब एंटर हो गए, और वो भी इयादत के बहाने शौकत खानम लाहौर पहुँचे, मुलाकात की। और इस मुलाकात के हवाले से भी मैं आपको बिल्कुल अथेंटिक अपने सोर्स की ख़बर आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि खान साहब ने उनके साथ एक डिटेल डिस्कशन की, और उसमें उन्होंने कहा कि अलवी तुम मुझे बताओ कि ये जो कुछ होने जा रहा है, यानी एक अपॉइंटमेंट के ऊपर उन्होंने डिटेल डिस्कशन की, ये जो कुछ होने जा रहा है तुम इसमें क्या किरदार अदा कर सको। उन्होंने कहा कि मैं तो जस्ट सिंबॉलिक हूँ, मैंने तो समरी साइन करनी है, मैं कौमी असम्बली की समरियाँ तो वापस भेज सकता हूँ कि जी आपने ये कर लिया वो कर लिया, ये समरी मैं वापस नहीं भेज सकता, और आपको जो कुछ करना है उसके रास्ते में तो अब परवेज़ लाई और उसका बेटा रुकावट है। ये उन्होंने डिटेल डिस्कशन जो है दो ही नुकात पर की, और उसके बाद इमरान खान ने कहा कि ठीक है फिर तुम चलो, करता हूँ फिर मैं इसके ऊपर कुछ और। अब उनको जो इतलात आ रही हैं इमरान खान साहब को, जिसके ऊपर वो लॉन्ग मार्च से फास्ट मार्च में निकल गए, उसके ऊपर उनको अब ये समझ लग चुकी है कि लॉन्ग मार्च, फास्ट मार्च, स्लो मार्च, प्रोटेस्ट, ये इस मसले का हल नहीं है। जो नाम मैंने ले लिए अल्टीमेट, वो फायर भी मैंने अपनी गन से निकाल दिए, वो पत्ते भी मैंने फेंक दिए। अब क्या हुआ कि उसका असर ये है कि रोज़नामचा जो है वो गुजरात के वज़ीराबाद के थाने का रुक चुका है। एक बंदा अरेस्ट कर लिया हुआ, पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी नहीं डल सकती, और लोग अरेस्ट कर लिए, उनकी गिरफ्तारियां नहीं डल सकती। एक बंदे का पोस्टमार्टम ही बगैर FIR के हो गया है, यानी मुअज़्ज़म गोंदल का। और उसके बाद इमरान खान साहब का मेडिको लीगल नहीं है क्योंकि वो किसी सरकारी अस्पताल में नहीं गए, जो मैंने आपको कल भी बताया। तो इमरान खान साहब सिर्फ सियासत के नाम पर आइन, कानून और जो बाय लॉज हैं उसकी सारी धज्जियाँ धड़ाधड़ बखेरते चले जा रहे हैं, लेकिन कुछ उनको हासिल
नहीं होने वाला, क्योंकि जो वो चाह रहे हैं अब उसका एजेंडा ओपन होकर सबके सामने आ चुका है और अब उनकी पार्टी के लोग जो हैं वो खिसक रहे हैं। असद उमर साहब के साथ जो कुछ उस दिन हस्पताल में किया गया, जब उन्होंने इमरान खान साहब के बिहाफ पे एक पैगाम जारी किया और उसके बाद इमरान खान ने कहा कि तुम होते कौन हो जो ये ना कहो कि पूरा मुल्क तब तक बंद होगा जब तक ये 3 लोग इस्तीफ़े नहीं देते, इनको हटाया नहीं जाता। तो इसके ऊपर असद उमर साहब की क्लास हो गई। शाह महमूद कुरैशी साहब ने वैसे ही कान लपेट के ज़रा साइड पे निकल गए और उसके बाद दीगर मरकज़ी कायदीन जो हैं वो भी गायब हैं। ये आपको मैं बिल्कुल ओपनली बता रहा हूँ कि लॉ टीम तो बिल्कुल ही गायब है। फवाद चौधरी साहब ने जो कंटेनर पे तड़ियाँ लगाई वो तो इयादत करने के लिए भी हाज़िर नहीं हो सके, क्योंकि उनको पता है कि मैंने किया क्या है। उसके बाद आप ये बताएं कि IG पंजाब जो हैं वो क्या करेंगे, क्या FIR देंगे? वो तो कहते हैं मुझे कम से कम एप्लीकेशन दिखाएँ। IG पंजाब के पास FIR की कॉपी, एप्लीकेशन की कॉपी नहीं है। आप ये बताएं कि PTI जो FIR दर्ज करवाना चाहती है, एजाज चौधरी साहब ने बड़ी हिम्मत की, उन्होंने कहा यहो जी पंजाब हुकूमत साढ़े किहड़े काम की, ये किस काम की है पंजाब हुकूमत अगर हम एक FIR नहीं करवा सकते। ये वही एजाज चौधरी जिनको ये मालूम था कि कातलाना हमला इमरान खान पे होना है और बकौल उनके मैंने अहमद चट्टा को भी बता दिया, फलां को भी बता दिया। लेकिन एक और बात भी जो IG हैं उन्होंने कैबिनेट को बता दी है, सूबाई कबीना को, और वो क्या है? उन्होंने कहा जनाब हमने बुलेट प्रूफ शीशा, बुलेट प्रूफ स्टेज, ये CSO चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर टू इमरान खान इनके सुपुर्द किया। उनसे एक एफिडेविट लिया कि गुजरात के अंदर जब तक इमरान खान साहब रहेंगे ये बुलेट प्रूफ शीशा आगे रहेगा और ये नहीं हटेगा। उसके ऊपर एक CSO चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर टू इमरान खान ने हमें रिटन एफिडेविट दिया पुलिस को, पंजाब पुलिस को, कि जी बिल्कुल ऐसा ही रहेगा। लेकिन जब गुजरात की हदूद में ये कंटेनर एंटर हुआ और वहाँ ये नहीं किया गया SOPs को फॉलो, तो फिर पुलिस ने वहाँ इंटरवीन किया और उन्होंने हाई अप से जो है फ़ौरन उनके इल्म में लाकर उनको कहा कि जनाब ये ना बुलेट प्रूफ शीशा लगा रहे हैं ना लगा रहे हैं वो बुलेट प्रूफ स्टेज, तो हम अब क्या करें? फिर उन्होंने इंतज़ामिया को कहा, यानी जो कंटेनर की इंतज़ामिया थी, कि हमें कंटेनर का चार्ज संभालने दें, हम सिक्योरिटी करेंगे। तो उसको उनको कहा नहीं आप कौन है, चलें आप भाग जाएँ, ऐसे कोई मुसल्ला बंदा यहाँ नहीं आएगा और कोई पुलिस वाला जो है वो हम उसको यहाँ अफोर्ड नहीं करेंगे, तो आप भाग जाए। तो इस तरह पे दर पे अब ये इससे सारी कड़ियाँ जो मलाई जा रही हैं, जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, इवन पुलिस के जो अपने इन्वेस्टिगेटर्स हैं, उनका कहना ये है कि ये जानबूझ के लगता है कि इस तरह के फ्लॉज क्रिएट किए गए कि हमला हो जाए और यहाँ हमला जो प्लान हुआ था या जिसके भी जो इलम में था वो हो जाए और उसके बाद फिर पॉलिटिकल मोटिव्स के लिए जो है वो इस्तेमाल किया जाए। क्योंकि अगर FIR नहीं करवानी, FIR की दरख्वास्त नहीं देनी और सिर्फ बयानबाजी पे इसको रखना है, एहतजाज पे इसको रखना है, तो इसका मतलब है कि जनाब सिर्फ सियासत खेलना चाहते हैं, इसके ऊपर कोई कानूनी काम नहीं करना चाहते और अपने जो पॉलिटिकल राइवल्स हैं और जो इस वक्त मुल्क के अदारे हैं उनको जनाब नीचा दिखाना चाहते हैं। अदरवाइज़ इसके पीछे कोई और मुहर्रक जो है वो नज़र नहीं आता। इसमें बहरहाल कामयाब इमरान खान साहब होते नज़र नहीं आ रहे, ना उनकी पार्टी ना वो। अब उनको ये भी समझ लग गया कि उन्हें शौकत खान पे रहना मेरा की बनना है, तो चलिए हूँ घर आनू बोरियां बिस्तरा लपेटिए तो जाके बनी गाला तो नहीं जाएंगे, क्योंकि वो वहाँ का भी एक मसला बन गया हुआ है। लेकिन वो चलें, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। फ़िलहाल वो जो उनका घर लाहौर में है वहाँ चले जाएंगे और वहीं फिर कुछ दिन वो गोशा नशीनी के साथ अपनी जो बाकी अयाम हैं, जब तक एक तैनाती नहीं हो जाती, जो हमारे ज़राए उन्होंने ये कहा, तब तक वो वहीं रहेंगे। कारकुनों को हौसले देते रहेंगे कि तुसी डटे रहो, मैं इत्थे ही मैं लेटा हूँ, आपको पता है कि मेरी टांग में 3 फायर लग गए हैं। अब वो आपने यास्मीन राशिद साहबा का भी सुन लिया कि 2 फायर लगे हैं, 3 हम निकाल रहे हैं। तो इस तरह से ये सारे मामला जो है वो कंट्रोवर्सीज जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा इसमें डे बाय डे बढ़ती जा रही हैं और जैसे जैसे इसमें मज़ीद डेवलपमेंट्स होंगी हम आप तक ये ख़बरें पहुँचाते रहेंगे। इसके साथ अपने मेज़बान नईम कैसर को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।